श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को पद्मिनी एकादशी की शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, आपकी हर इच्छा और मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार 29 जुलाई को पद्मिनी एकादशी है। यह पर्व हर वर्ष सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन चराचर के संचालक भगवान विष्णु और धन की अधिष्ठात्री माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। साथ ही एकादशी का व्रत रखा जाता है। धर्म शास्त्रों में निहित है कि एकादशी व्रत करने से साधक को गोदान के समतुल्य फल प्राप्त होता है। साथ ही घर में सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली आती है। पद्मिनी एकादशी पर व्रत कथा के पाठ से साधक को सुख समृद्धि और संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ पवित्र पावन पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा है। दोस्तों, अपने मन में विष्णु जी का ध्यान करें और प्रेम से बोले हरि ओम। पद्मिनी एकादशी मल मास या अधिक मास में आती है। इसे कमला एकादशी भी कहा जाता है। अधिक मास की शुरुआत 18 जुलाई से हो चुकी है और इसका समापन 16 अगस्त को होगा। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। अधिक मास में आने वाली एकादशी का महत्व बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इस माह के स्वामी श्री हरि विष्णु है और एकादशी तिथि भी इन्हीं को समर्पित है। ऐसे में पद्मिनी एकादशी का व्रत रखकर पूजा करने से 2 गुना फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत से साल भर की एकादशियों का पुण्य मिल जाता है। पद्मिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर सूर्य देव को अर्घ्य दे, फिर भगवान विष्णु की पूजा आराधना करे। ब्राह्मण को फलहार का भोजन करवाए और उन्हें दक्षिणा दे। इस दिन एकादशी व्रत कथा सुने, भगवान के भजन या मंत्रों का पाठ करे। एकादशी व्रत द्वादशी के दिन पारण मुहूर्त में खोले। चलिए दोस्तों, अब श्रवण करें एकादशी व्रत कथा की। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया, अतः अब आप कृपा करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में बताइए। श्री भगवान बोले कि हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी या कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती है। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मल मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां होती है। अधिक मास में 2 एकादशियां होती है जो पद्मिनी एकादशी और परमा एकादशी के नाम से जानी जाती है। यह एकादशी करने के लिए 10वें के दिन व्रत का आरंभ करके कांसे के पात्र में जौ, चावल आदि का भोजन करे और नमक न खाए, भूमि पर सोए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करे और जल के 12 कूले करके शुद्ध हो जाए। सूर्य उदय होने के पूर्व उत्तम तीर्थ में स्नान करने जाए। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल और कुसा व आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करे। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करे। भगवान कृष्ण बोले कि पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्य के लिए भी दुर्लभ है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में हेहय नामक राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का राजा बहिष्मतिपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थी, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध और अनेक चिकित्सकों
आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्रियों को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने लगे। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी से अनुसुईया ने कहा कि 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है, जो 32 मास पश्चात आता है। इसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत के कहने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तवीर्य उत्पन्न हुए, जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोक में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। सो हे नारद, जिन मनुष्य ने मलमास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। अति प्राचीन काल की बात है। द्रविड़ देश में एक पांड्य वंशी राजा राज्य करते थे। उनका नाम था इंद्रधूम्न। वे भगवान की आराधना में ही अपना अधिक समय व्यतीत करते थे। यद्यपि उनके राज्य में सर्वत्र सुख शांति थी, प्रजा प्रत्येक रीति से संतुष्ट थी, तथापि राजा इंद्रधूम्न अपना समय राजकार्य में कम ही दे पाते थे। वे कहते थे कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, अतः वे अपने इष्ट परम प्रभु की उपासना में ही दत्तचित्त रहते थे। राजा इंद्रधूम्न के मन में आराध्य आराधना की लालसा उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। इस कारण वे राज्य को त्याग कर मलय पर्वत पर रहने लगे। उनका वेश तपस्वी जैसा था। सिर का बाल बढ़कर जटा के रूप में हो गए थे और निरंतर परम ब्रह्म परमात्मा की आराधना में तल्लीन रहते थे। उनके मन और प्राण भी श्री हरि के चरण कमलों में मधुकर बने रहते। इसके अतिरिक्त उन्हें जगत की कोई वस्तु नहीं सुहाती। उन्हें राज्य, कोष, प्रजा और पत्नी आदि किसी प्राणी या पदार्थ की स्मृति ही नहीं होती थी। दोस्तों, एक बार की बात है, राजा इंद्रधूम्न प्रतिदिन की भांति स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्वसमर्थ प्रभु की उपासना में तल्लीन थे। उन्हें बाह्य जगत का तनिक भी ध्यान नहीं था। संयोगवश उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने समस्त शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए, लेकिन न पाद्य, न अर्घ्य और न स्वागत। मौन व्रती राजा इंद्रधूम्न परम प्रभु के ध्यान में निमग्न थे। इससे महर्षि अगस्त्य कुपित हो गए। उन्होंने इंद्रधूम्न को श्राप दे दिया। इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है और अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसीलिए इसे घोर अज्ञानमय हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य भगवत भक्त इंद्रधूम्न को यह श्राप देकर चले गए। राजा इंद्रधूम्न ने इसे श्री भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सिर रख दिया। क्षीराब्धि में 10 सहस्र योजन लंबा, चौड़ा और ऊंचा त्रिकुट नामक पर्वत था। वह पर्वत अत्यंत सुंदर एवं श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज त्रिकूट के तराई में ऋतुमान नामक भगवान वरुण का क्रीड़ा कानन था। उसके चारों ओर दिव्य वृक्ष सुशोभित थे। वे वृक्ष सदा पुष्पों और फूलों से लदे रहते थे। उसी क्रीड़ा कानन ऋतुमान के समीप पर्वत श्रेष्ठ त्रिकूट के गहन वन में हथनियों के साथ अत्यंत शक्तिशाली और अमित पराक्रमी गजेंद्र रहता था। एक बार की बात है, गजेंद्र अपने साथियों सहित
प्यास की तीव्रता से व्याकुल हो गया। वह कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघ कर चित आकर्षक विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल, शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल पीकर अपनी तृष्णा बुझाई, फिर जल में स्नान कर अपना श्रम दूर किया। तत्पश्चात उसने जल क्रीड़ा आरंभ कर दी। वह अपने सूर में जल भरकर उसकी फुहारों से हथिनियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक गजेंद्र ने सूर उठाकर चित्कार की। पता नहीं किधर से एक मगर ने आकर उसका पैर पकड़ लिया था। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने की पूरी शक्ति लगाई, परंतु उसका वश नहीं चला। पैर नहीं छूटा। अपने स्वामी गजेंद्र को ग्राहग्रस्त देखकर हथिनियों, कलब और अन्य गज अत्यंत व्याकुल हो गए। वे सूर उठाकर सिंघाड़ने और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगे। उन्होंने पूरी चेष्टा की, लेकिन सफल नहीं हुए। वस्तुतः महर्षि अगस्त्य के श्राप से राजा इंद्रधूम्न ही गजेंद्र हो गए थे और गंधर्व श्रेष्ठ हुहु महर्षि देवल के श्राप से ग्रह हो गए थे। वे भी अत्यंत पराक्रमी थे। संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को बाहर खींचता और ग्रह गजेंद्र को भीतर खींचता। सरोवर का निर्मल जल गंदा हो गया था। कमल दल छत बिच्छत हो गए थे। जल जंतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र और ग्राह का संघर्ष 1 सहस्र वर्ष तक चलता रहा। दोनों जीवित रहे। यह दृश्य देखकर देवगण चकित हो गए। अंततः गजेंद्र का शरीर शिथिल हो गया। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, परंतु जलचर होने के कारण ग्राह की शक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसकी शक्ति बढ़ गई। वह नवीन उत्साह से अधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूर्णतया निराश हो गया, किंतु पूर्व जन्म के निरंतर भगवत आराधना के फलस्वरूप उसे भगवत स्मृति हो आई। उसने निश्चय किया, मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण्य सर्वसमर्थ प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन को एकाग्र कर पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्त्रोत द्वारा परम प्रभु की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्वात्मा सर्वदीप रूप भगवान विष्णु प्रकट हो गए। गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत शीघ्रता से उक्त सरोवर के तट पर पहुँचे। जब जीवन में निराशा तथा पीड़ा से छटपटाते गजेंद्र ने हाथ में चक्र लिए गरुड़ारूढ़ भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते देखा, तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपने सूर में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा कि नारायण जगत गुरु भगवान, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देखकर भगवान गरुड़ के पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ ग्राहक को भी सरोवर से बाहर खींच लाए और तुरंत अपने तीक्ष्ण चक्र से ग्राह का मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। ब्रह्म आदि देवगण भी श्री की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर स्वर्गिक सुमनों की वृष्टि करने लगे। सिद्ध और ऋषि महर्षि पर ब्रह्म भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे। ग्राह दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने विष्णु के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमय वरद हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त हुहु गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रिलोक के वंदिता चरण कमल में प्रणाम कर अपने लोक चला गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व, सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा कि प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति में मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ारूढ़ होकर अपने दिव्य धाम को चले गए। दोस्तों, अब मैं आपको सुनाने वाली हूँ
लक्ष्मी माता की कहानी। दोस्तों, यह कहानी एक ईमानदार व्यक्ति की है और एक सच्ची भक्ति की है। यह कहानी बहुचर्चित कहानियों में से एक है। आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो दोस्तों, एक बार एक शहर में बहुत ही गरीब और ईमानदार व्यापारी रहता था। उस व्यापारी की एक लड़की थी। वह लड़की रोज पीपल के पेड़ में जाकर जल चढ़ाया करती थी और उस पीपल की खास बात यह थी कि उस पीपल के पेड़ से लक्ष्मी माता प्रकट होती और थोड़ी ही देर बाद वो अपने आप वहां से चली जाया करती थी। एक दिन जब उस व्यापारी की लड़की रोज की तरह पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने के लिए आई, तब पीपल के पेड़ से लक्ष्मी माता प्रकट हुई। लक्ष्मी माता ने व्यापारी की लड़की से कहा कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? लेकिन उस व्यापारी की लड़की ने कहा कि पहले मैं घर जाकर अपने पिताजी से पूछ लूं, फिर उसके बाद आपको बताऊंगी। जिसके बाद उस व्यापारी की लड़की घर गई। घर पहुंचकर उसने अपने पिताजी से कहा कि आज जब मैं पीपल के पेड़ में जल चढ़ा रही थी, तब लक्ष्मी माता वहां पर प्रकट हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मेरी दोस्त बनोगी। तब उस व्यापारी ने अपने लड़की से कहा कि स्वयं लक्ष्मी माता तुमको अपना दोस्त बनाने के लिए बोल रही है। इससे बड़ा सौभाग्य और कहाँ प्राप्त हो सकता है। तुम उनको अपना दोस्त बना लो। जिसके बाद अगले ही दिन जब उस व्यापारी की लड़की पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने के लिए गई, तब वहाँ फिर से लक्ष्मी माता आई और उन्होंने उस व्यापारी की लड़की से एक बार फिर से पूछा कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? जिसके बाद उस व्यापारी की लड़की ने कहा कि हाँ माता, मैं आपकी दोस्त बनूंगी। लक्ष्मी माता और उस व्यापारी की लड़की आपस में दोस्त बन गए। थोड़े ही दिनों में लक्ष्मी माता और व्यापारी की लड़की के बीच में गहरी मित्रता हो गई। एक दिन जब व्यापारी की लड़की पीपल पर जल चढ़ाने के लिए गई, तब लक्ष्मी माता ने व्यापारी की लड़की से कहा कि तुम मेरे घर पर भोजन करने के लिए आओ। व्यापारी की लड़की ने घर जाकर अपने पिताजी से पूछा कि लक्ष्मी माता मुझे अपने घर पर बुला रही है भोजन करने के लिए, क्या मैं वहां जा सकती हूँ पापा? इस व्यापारी ने अपनी बेटी से कहा कि लक्ष्मी माता ने तुमको भोजन पर बुलाया है, वहां पर जा सकती हो। व्यापारी की लड़की लक्ष्मी माता के घर भोजन पर चली गई। जैसे ही व्यापारी की लड़की लक्ष्मी माता के घर पहुंची, तब लक्ष्मी माता ने अपने सहेली का स्वागत किया और लक्ष्मी माता ने अपने सहेली को साल ओढ़ने के लिए दी। सोने के सिक्के, सोने की थाल और सोने की चौकी और अपने सहेली को 36 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर खिलाए। लक्ष्मी माता के घर से भोजन करके जाने लगी। तब लक्ष्मी माता ने अपने दोस्त से कही कि मैं भी तुम्हारे घर पर भोजन करने के लिए आऊंगी। उस व्यापारी की लड़की ने कहा कि हाँ बिल्कुल आइए। व्यापारी की लड़की अपने घर चली गई। घर पहुंचकर वह एक जगह जाकर शांति से बैठ गई। अपने लड़की को शांति से बैठा देखकर और चिंतित देखकर व्यापारी ने अपने लड़की से पूछा कि क्या हुआ बेटा, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? तभी उसके बेटी ने बताया कि लक्ष्मी माता हमारे घर पर भोजन के लिए आने के लिए बोल रही है। कल वह हमारे घर भोजन करने आएंगे। उन्हें तो मेरा स्वागत बहुत अच्छे तरीके से किया और मुझे सोने के सिक्के, सोने के थाल, सोने की चौकी और 36 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर खिलाए, लेकिन मैं उनको क्या खिलाऊंगी? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तभी व्यापारी ने अपने लड़के से कहा कि तुम अपने घर को गोबर से अच्छे तरीके से चारों तरफ से लीप लेना और पूरे घर की सही ढंग से सफाई कर लेना और एक दिया जलाकर जो चारों तरफ से जलता हो उसको लेकर लक्ष्मी माता का नाम लेकर रसोई के पास बैठ जाना। व्यापारी के लड़के ने अपने पिताजी की बात मानते हुए वैसा ही किया जैसा उसके पिताजी ने उससे करने के लिए बोला था। जिसके बाद व्यापारी की लड़की घर की साफ सफाई करके रसोई के पास लक्ष्मी जी का नाम लेकर और एक लड्डू लेकर बैठ गई। तभी अचानक से एक जगह पर एक रानी स्नान कर रही थी, तो उसका सोने का हार जो बहुत कीमती था उसको चील वहां से उड़ा ले आया। उस चील ने उस हार को उस व्यापारी की लड़की के पास गिरा दिया और उस व्यापारी की लड़की के हाथ से लड्डू को छीन कर ले गया।
व्यापारी की लड़की सोने के हार को देखकर बहुत प्रसन्न हो गई और वह तुरंत उस हार को लेकर बाजार गई। बाजार पहुंचकर उसने सोनार को वह सोने का हार दिया और उसके बदले में उस व्यापारी की लड़की ने सोनार से कुछ पैसे लिए, जिससे वह 36 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बना सके। सोने के सिक्के, सोने के चौकी, सोने की थाली उस हार के बदले में सोनार से ले ली और यह सब लेकर वह वापस अपने घर आई। घर पहुंचकर उसने 36 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। व्यापारी की लड़की ने गणेश जी से कहा कि अब आप लक्ष्मी माता को लेकर आइए। गणेश जी लक्ष्मी माता को लेकर उस व्यापारी के घर आ गए। व्यापारी की लड़की ने लक्ष्मी माता का स्वागत किया, उनको बैठने के लिए चौकी दी और लक्ष्मी माता से कहा कि दोस्त आप इस चौकी पर बैठ जाइए। लक्ष्मी माता ने अपने दोस्त से कहा कि मैं आज तक किसी के घर में चौकी में नहीं बैठी हूँ। व्यापारी की लड़की ने कहा कि आज आपको मेरे घर पर चौकी में बैठना ही पड़ेगा। लक्ष्मी माता ने अपने दोस्त की बात मानकर चौकी में बैठ गई और फिर व्यापारी की लड़की ने लक्ष्मी माता को 36 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए, जैसे लक्ष्मी माता ने अपने घर पर व्यापारी की लड़की का स्वागत किया था और उसको 36 प्रकार के व्यंजन बनाकर खिलाए थे। ठीक उसी प्रकार व्यापारी की लड़की ने लक्ष्मी माता को अपने घर पर 36 प्रकार के व्यंजन बनाकर खिलाए और जैसा जैसा लक्ष्मी माता ने किया था वैसा वैसा व्यापारी की लड़की ने भी किया, जिससे लक्ष्मी जी अपने दोस्त से बहुत खुश हो गई और उन्होंने अपने दोस्त को बहुत सारा धन दिया, जिससे उस व्यापारी की और उस लड़की की सारी गरीबी दूर हो गई। लोगों ने अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करना शुरू कर दिया। एक राजा था, उसकी 2 रानियां थी। बड़ी रानी का एक और छोटी रानी के 3 पुत्र थे। राजा अपने चारों पुत्रों को बहुत मानता था, लेकिन बड़ी रानी का पुत्र अपने तीनों भाइयों की अपेक्षा अधिक सीधा, ईमानदार, सच्चे स्वभाव के और धार्मिक प्रवृत्ति का था। इसीलिए उसके प्रति राजा का स्नेह कुछ विशेष था। तीनों भाई इसी कारण से उससे ईर्ष्या करते थे। कुछ दिन बाद 11 का दिन आया। 11 पर राजा के परिवार के हर सदस्य एकादशी का व्रत रखा। बड़ी धूमधाम से अनुष्ठान किया गया। उसी रात राजा को एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में उसने एक पौधे को विचित्र ढंग से उगते, बढ़ते और बड़े वृक्ष का आकार लेते देखा। पेड़ की जड़ और उसके तना चांदी के थे, सारी शाखाएं सोने की थी, सारे पत्ते हीरों से जड़े थे और फलों की जगह मोतियों के गुच्छे लटक रहे थे। पेड़ पर एक सुंदर तोता बैठा था। तोता जब नारायण नारायण बोलता तो पेड़ खिलखिला रहता था। तोते के उदास होते ही पेड़ भी मुरझा जाता था। राजा को उस पेड़ ने कुछ इस तरह से आकृष्ट किया कि अगले दिन एकादशी पारण के दिन प्रातः काल जब अपने बच्चों के साथ राजा पारणा कर रहे थे, तब उन्होंने अपने पुत्रों से इस अद्भुत, लुभावने और मनमोहक पौधे के बारे में बताया और कहा कि तुम में से जो भी राजकुमार वैसा पौधे को ला सकेगा उसे मैं अपना उत्तराधिकारी बना दूंगा। इस काम के लिए उसने राजकुमार को 1 वर्ष का समय दिया। छोटी रानी के तीनों पुत्रों ने राजा से ढेर सारा धन लिया और उस अद्भुत पौधे की खोज में निकल पड़े। चलते चलते उन्हें एक ऐसा नगर मिला जहाँ सोने चांदी का काम करने वाले बहुत सारे कारीगर रहते थे। वे तीनों वही ठहर गए और कारीगरों से सोने चांदी का पेड़ बनवाने लग गए। पिता से कुछ पैसे लेकर बड़ा राजकुमार भी भाइयों के पीछे पीछे आ रहा था। तीनों राजकुमार ने मौका देखकर उसे कुएं में ढकेल दिया। बड़ा राजकुमार भगवान की गुहार लगाई। दोस्तों, आप तो जानते हो भक्त वात्सल्य भगवान विष्णु भक्तों की पुकार पर दौड़े चले आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ऐसा ही हुआ। भगवान विष्णु चौराहे का रूप धर राजकुमार को कुएं से निकाला। राजकुमार ने उसका धन्यवाद किया और अपने भाइयों की करतूत बताई। उसने अपने पिता के विचित्र स्वप्न के विषय में भी बताया। चारवाह रूप धरे भगवान विष्णु जी ने बताया कि यहाँ से कुछ दूर आगे एक जंगल है, वहाँ एक बुढ़िया माई रहती है। तुम उनके पास जाओ, शायद
वे उस पेड़ के विषय में तुम्हें कुछ बता सके। कई दिनों तक चलने के बाद राजकुमार जंगल में उस बुढ़िया माई की कुटिया के पास पहुंचा। बुढ़िया माई बहुत कमजोर थी और बीमार भी हो गई थी। दोस्तों, दरअसल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यह बुढ़िया साक्षात ग्यारस माता थी। राजकुमार का परीक्षा ले रही थी। राजकुमार बुढ़िया रूपी लक्ष्मी माता की बहुत सेवा की। राजकुमार की सेवा से वे बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने राजकुमार से वरदान मांगने को कहा। राजकुमार ने सोने चांदी वाले वृक्ष की मांग कर दी। बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा, यह तो मेरे वश में नहीं है। आगे दूसरे जंगल में मेरी गुरु माँ रहती है, वे शायद तुम्हारी सहायता करे। राजकुमार लंबी यात्रा के बाद गुरु माँ के पास पहुंचा। गुरु माँ, जो कि साक्षात लक्ष्मी जी थी, राजकुमार उनकी सेवा करना चाहा। राजकुमार दिन रात गुरु माँ की सेवा करने लगा। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर गुरु माँ ने वरदान मांगने को कहा। राजकुमार ने उनसे भी वही वृक्ष मांगा, लेकिन गुरु माँ ने भी खेद पूर्वक अपनी असमर्थता जताई। गुरु माँ ने कहा कि बेटा, यह तो मेरे वश की बात नहीं है। राजकुमार उदास हो गया। गुरु माँ ने उसे ढाढ़स देते हुए कहा कि आगे के जंगल में एक बुढ़िया माँ रहती है, उनमें देवी शक्ति है, वो अवश्य तुम्हारी मदद करेंगे। तुम उनके पास चले जाओ। राजकुमार आगे बढ़ा। घनघोर जंगल में भटकते भटकते अंततः उसे तीसरी बुढ़िया माँ मिल ही गई। वे भी राजकुमार की मनोकामना पूरी नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने उसे तरकीब बताई। सामने के मंदिर की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि उस मंदिर के देवता की पूजा करो। बेटा, यह मंदिर गणेश जी की है। वे बहुत बड़े विघ्न विनाशक है। किसी कार्य के करने में चाहे जितनी भी बड़ी बाधा आ जाए, वे क्षण भर में दूर कर देते हैं। राजकुमार ने गणेश जी की पूजा सच्चे मन से की। गणेश जी राजकुमार से प्रसन्न होकर उसे एक मणि दी और कहा कि यह मणि तुम्हें बैकुंठ लोक ले जाएगा। वहाँ ढेर सारी परियां और अप्सराएं रहती है, वे तुम्हारी मनोकामना पूरी कर सकती है। राजकुमार ने वैसा ही किया और उसे मणि मिल गई। मणि के सहारे वह बैकुंठ लोक पहुँच गया। गणेश जी की मणि देखते ही प्रहरियों ने द्वार खोला। उस दिव्य लोक में कई परियां थी एवं अप्सराएं भी थी। कई बड़े बड़े महल थे। उसने देखा कि महल के ठीक सामने एक पौधा जो सूर्य के प्रकाश में पूरे चमचम चमक रहे हैं, जिसमें सोने के पत्ते, हीरो के फल और उसकी डाली चांदी की थी। उसमें एक तोता भी था जो कि नारायण नारायण गा रहा था। तोते के नारायण नारायण कहते ही वह पौधा खिलखिलाकर उठता। राजकुमार की विस्मय का ठिकाना न रहा। राजकुमार को अपनी मनोकामना पूरी होती लग रही थी, पर उसे वह पौधा कैसे मिलेगा, यह विचार कर वह उस पौधे के पास गया। उसने उसको प्रणाम किया और कहा कि हे स्वप्न वृक्ष, मेरे पिता ने आपको अपने सपने में देखा है। आपको पृथ्वी लोक पर ले जाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। कृपया आप मेरे साथ पृथ्वी लोक पर चले ताकि मेरे पिता का स्वप्न मैं पूरा कर सकूं। राजकुमार के बातें सुन उस पौधे से एक देवी प्रकट हुई, जो कि साक्षात तुलसी माता थी, जिनके हाथ में तोता था। उन्होंने राजकुमार को अपने पुष्प मंजरी दी और कहा कि इसे लेकर धरती पर लौट जाओ। तुम इसे अपने आंगन में पूर्व दिशा में लगाना। राजकुमार पुष्प मंजरी को लेकर पृथ्वी वापस आ गया। राजकुमार ने गणेश जी को मणि वापस लौटा दी और बुढ़िया माँ को धन्यवाद कहने गया। उसकी सफलता से बुढ़िया माँ बहुत खुश हुई। उन्होंने राजकुमार को एक जादुई झोली दी और कहा कि झोली से तुम कोई भी खोई हुई चीज को सिर्फ एक बार दोबारा प्राप्त कर सकते हो। मुसीबतों में यह तुम्हारा सहायता करेगा। उसके बाद राजकुमार गुरु माँ के पास गया, जो कि साक्षात लक्ष्मी माता थी। उन्होंने उसके पितृ भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अपने कुटिया से थोड़ी सी मिट्टी उठाकर उसके झोली में डाल दी और बोली कि इस बीज को रोपते समय इस मिट्टी को उसके जड़ों में डाल देना। राजकुमार अब पहले वाली बुढ़िया माँ के पास गई, जो कि साक्षात गंगा माँ थी। उन्होंने राजकुमार को गंगा जल दिया और कहा कि इस बीज को इस जल से प्रातः स्नान करने के बाद सींचना।
उन्होंने एक मंत्र भी बताया और कहा कि तुलसी में जल सींचते समय इस मंत्र को जरूर बोलना। राजा ने वृक्ष लाने के लिए राजकुमारों को 1 वर्ष का समय दिया था। वह समय भी जल्दी पूरा होने वाला था। राजकुमार जल्दी जल्दी आगे बढ़ा। संयोगवश रास्ते में उसे उसके तीनों भाई मिल गए। वे सोने चांदी का पेड़ बनवाकर राजमहल को वापस लौट रहे थे। उन्होंने चालाकी से राजकुमार से सारी बातें जान ली। उनकी नीयत फिर खराब हो गई। चलते चलते उन्हें रास्ते में वही कुआं मिला। उन्होंने धोखे से राजकुमार को उसमें धकेल दिया और वह बीज, गंगाजल और मिट्टी को लेकर राजमहल वापस आ गए। उन्होंने उस बीज को वही उसी मिट्टी में रोपा और गंगा जल से सींचा, पर उसमें से कोई वृक्ष न निकला, क्योंकि वे मंत्र को भूल गए थे। अतः उस बीज से तुलसी का पौधा नहीं निकला। लेकिन वे राजकुमार भला कहाँ हार मानने वाले थे। सोने चांदी का जो वृक्ष कारीगरों से बनवा कर लाए थे, उसे उन्होंने दरबार में पेश किया। राजा ने उसे देखा लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, मैंने तो पेड़ को बनते हुए देखा था, बना बनाया नहीं, और फिर इस पर तो तोता भी नहीं है। उचित यही होगा कि हम बड़े राजकुमार के आने की प्रतीक्षा कर ले। उधर कुएं में गिरे राजकुमार को एक बार फिर चरवाहा बने विष्णु जी ने बचा लिया। वह दुखी और उदास मन से राजमहल की ओर लौटा। राजमहल में प्रवेश करते ही उसे दरबार में हुई सारी घटना का पता चला। वह उसी समय पिता के पास गया और उन्हें अपने भाइयों की सारी करतूत बताई। उसने वादा किया कि अगले दिन दरबार में वह दिव्य वृक्ष बनते हुए दिखाएगा। अगले सुबह राजकुमार नहा धोकर अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर सभी को महल के आंगन में बुलाया। उसने उस जादुई झोली को निकाला और कहा कि हे ईश्वर, मैं भाइयों द्वारा नष्ट कर दी गई तुलसी के पुष्प मंजरी, गुरु माँ की दिया हुआ मूल्य मिट्टी और बुढ़िया माँ की दी हुई गंगा जल को पुनः पाना चाहता हूँ। इतना बोलते ही उस झोली में वह सारी चीज वापस आ गई। राजकुमार ने महल के पूर्व दिशा में उस पुष्प मंजरी से बीज निकालकर उस जादुई मिट्टी में उसे रोपा और मंत्र उच्चारण कर उसमें गंगा जल से सींचा। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमोस्तुते। देखते ही देखते राजा के सामने वह बीज पौधे में बदल गया। राजा के सामने वो फैला सुनहरा हीरे मोतियों से जरा बड़ा पौधा बन गया। अंत में उस बड़े पौधे में तोता भी आया। राजा प्रसन्नता से गदगद हो गया। उन्होंने बड़े राजकुमार को अपने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपर खेलने को कहा। शिव चौपर खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ दिन के एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपर खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपर खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संजोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव जी को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्या आएंगे, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई।
1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश की व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा कि हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपर वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वो समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दुर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से आ मिले।